Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you are fine. Today we are going to start exercise 1.6. very important. और पेपर में मोस्टली यानी 90% तक चांस होता है कि 1.6 से ही जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और ये लॉन्ग की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और इसमें ख़ास तौर पे जो क्वेश्चन 1 के 8 पार्ट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आज इसमें 2 मेथड हैं, उनको हम बारी बारी करेंगे। आज हम मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में क्रैमर रूल करेंगे। तो आज की एक्सरसाइज देखें, लेक्चर नंबर 14 है आज। लेक्चर नंबर 14 चैप्टर 1 हमारा चल रहा है, मैथ 9th क्लास। जो टॉपिक है हमारा आज सॉल्यूशन फाइंड करना है हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो ये है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। तो देखें भाई, x की पावर 1 है दोनों इक्वेशंस में, x की y की पावर 1 1 है। जब पावर 1 1 हो, x y 2 वेरिएबल हैं, जब पावर 1 1 है तो ये लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है। x की पावर 1 y की पावर 1, तो लीनियर इक्वेशंस हैं दोनों। और दोनों का जो सॉल्यूशन है वो सेम होगा। जो x की और y की हम वैल्यूज निकालेंगे ना, जब एंड में हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं, x की और y की जो वैल्यूज फाइंड करेंगे वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, वो दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन कहलाएगा। जब दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन सेम होता है तो उन्हें फिर साइमल्टेनियस कहा जाता है, साइमल्टेनियस। तो आज हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज 1.6 है, ठीक है। और उसमें जो पहला मेथड है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, ये हम आज करने जा रहे हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को आज हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 पार्ट 1, ठीक है, ये करवा रहा हूं। तो बोर्ड पे देखेंगे सब लोग। तो पहली 2 इक्वेशंस दी हुई हैं हमें, जो दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। तो इनको अब हमने सॉल्व करना है। तो देखें, सबसे पहले हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे, द मैट्रिक्स फॉर्म। दो इक्वेशंस है तो एक सिस्टम बन गया। तो इसकी जब मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे तो ऐसे लिखी जाएगी। जरा बोर्ड पे देखें, हमने 3 मैट्रिक्स बनानी है। फर्स्ट वन कोफिशिएंट मैट्रिक्स, यहां +2 है, यहां -2 है, यहां +3 है, यहां +2 है। ये हो गई जी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जो कोफिशिएंट है ना, +2 -2 3 +2, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगी। फिर एक्स वाई यहां पे वेरिएबल हैं। दूसरी मैट्रिक्स बनाएंगे वेरिएबल मैट्रिक्स। ये वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई 2 वेरिएबल, अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करें इसी तरह फॉर्म में आ जाएंगे हम। 2x - 2y 3x + 2y। अच्छा, फिर इधर यहां पे लिखेंगे जी हम 4 6, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट्स, जब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिखा तो ये पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 -2 3 2, पहली जो मैट्रिक्स है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर वेरिएबल एक्स वाई वेरिएबल है, फिर वेरिएबल मैट्रिक्स, और ये कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स फॉर्म में उसको हमने लिख लिया। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और आपस में कंपैरिजन करें, फिर हम इन्हीं इक्वेशंस पे आ जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को कंपेयर करें इक्वल मैट्रिक्स करके, वापस हम इसी फॉर्म में आ जाएंगे। तो अब इनको हम नेम देंगे जी, लेट कर लें। इसका नेम रखेंगे भाई, पूरी एक्सरसाइज में ऐसे ही चलेंगे। इसका नेम रखेंगे ए, कैपिटल ए। इसका नेम कैपिटल एक्स, एक्स मैट्रिक्स, और इसका नेम बी। इनके नाम रख दिए, ये ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स। हमने एक्स मैट्रिक्स जो है ना वो फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये ए उधर शिफ्ट करेंगे तो ए का बनेगा इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम इस ए को जब उधर लेके जाएंगे तो ए का इनवर्स और ऊपर लिखेंगे -1, तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
ए जब उधर शिफ्ट किया तो ए का इनवर्स, जैसे हम कहते हैं ना जो डिवाइड कर रहे हैं फिर ऊपर ले जाए, तो सिंपल हम ऐसे लिख लेंगे ए उधर जाके हो गया इनवर्स, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये जो हम मेथड कर रहे हैं सब 8 पार्ट्स हैं, सब में ऐसे ही आएगा। तो अब देखें, पहले हमने a का इनवर्स फाइंड करना है, पहले हमने a का इनवर्स फाइंड करना है। अब a मैट्रिक्स कौन सी है जी, तो देखें हेयर a मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, a मैट्रिक्स हमारे पास जो बनी है 2 -2 3 2। अब हम इसका पहले तो आप लेंगे डिटर्मिनेंट, पहले क्या लेंगे डिटर्मिनेंट, पहले इनवर्स निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। पहले लेंगे डिटर्मिनेंट 2 × 2 3 × -2, 2 2s are 4 3 2s are 6 4 + 6 10। तो डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स इज पॉसिबल, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया 10। फिर इनवर्स का फार्मूला 1.5 में हम इनवर्स फाइंड करते रहे, तो इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a, भाई ये फार्मूला है a इनवर्स, इनवर्स का फार्मूला 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो अब हम a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 10 और एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करेंगे। तो भाई एडजॉइंट जब लेंगे तो पता है आप लोगों को एडजॉइंट कैसे लेते हैं, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, तो दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, ये +2 और इसे कर देंगे -3। तो स्टूडेंट्स ये हमने इनवर्स फाइंड कर लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इन्वर्शन मेथड है, तो नाम के अंदर ही लिखा हुआ है इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वर्शन मेथड है, इनवर्स फाइंड कर लिया ए मैट्रिक्स का, ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब हमने नाउ हमारे पास फार्मूला ये है जी, एक्स फाइंड करना है ए इनवर्स बी। अब लिखे नाउ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल टू, पहले ए इनवर्स लिखें, इसे हमने यहीं पे रोका हुआ, इसको अभी अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया, एंड में करेंगे, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ए इनवर्स 2 2 -3 2, फिर बी मैट्रिक्स कोफिशिएंट वाली, ये जो कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स का नाम बी है, 4 6, तो 1/10 मल्टीप्लाई करें, 2 4s are 8 प्लस 2 6s are, 2 को 4 से, इस 2 को 6 से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड तो है ही नहीं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 4 2 × 6, फिर -3 × 4 2 × 6, 4 2s are 8 प्लस 2 6s are 12, -12 प्लस 12, 12 और प्लस 8 20, और ये -12 प्लस 12 0। देखिए अब लास्ट में जो है ना, ये 1/10 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में। अब ये इसको अंदर जब भेजेंगे तो ये हो गया 20 1s are 20/10, फिर 0 से 0 1s are 0/10, और यहाँ पे x मैट्रिक्स आ रही है, और x की अब वैल्यू पुट कर दें, x मैट्रिक्स क्या है x y, और इसको डिवाइड कर लें, आंसर इज 2, इसको 0 को 10 पे डिवाइड करें 0, ये 20 को 10 पे डिवाइड किया, 0 से 0 कैंसिल, 2 आंसर, इसको 0/10 का आंसर 0। तो अब यहाँ पे हमारे पास कंपेयर करें, x की वैल्यू आ गई 2,
कंपैरिजन किया, x इज इक्वल टू 2, इक्वल मैट्रिसेस है ना, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, और ये हमारा आ गया सोल्यूशन, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। तो यहीं तक ये हमारा आंसर बनता है। वैसे सोल्यूशन सेट अगर लिखना चाहें, वैसे ज़रूरत नहीं है लिखने की, अगर लिखना चाहें तो फिर ये x और y दो वेरिएबल्स हैं, तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा ये 2 ऑर्डर्ड पेयर, पहले x आएगा फिर y की वैल्यू आएगी, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं इसे, आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है, वरना ज़रूरत नहीं है लिखने की। तो ये जो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये सोल्यूशन कहते हैं। x और y की जो वैल्यूज़ आई हैं ये सोल्यूशन है। अच्छा, अब ये जो दोनों वैल्यूज़ है ना, x की 2 और y की 0, अब बेशक आप इस इक्वेशन में पुट करें सेटिस्फाई हो जाएगी, दोनों साइड इक्वल आएंगी, इसमें पुट करें दोनों साइड इक्वल आएंगी, सेटिस्फाई हो जाएंगी। ये जो सोल्यूशन है 2 और 0, ये दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन है, दोनों इक्वेशन का सेम सोल्यूशन है, इसलिए मैंने कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। और लीनियर में x और y एक एक पावर थी, 1 1 पावर थी, तो ये लीनियर भी थी, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो इसे हम सोल्यूशन बोलते हैं। x और y की जो वैल्यूज आई हैं ये सोल्यूशन है, और ये दोनों इक्वेशन का सेम सोल्यूशन। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा जो है ना यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 1 ही कर रहे हैं, उसका 4th पार्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 में टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो उसका मैं 4th पार्ट करवा रहा हूँ। तो वही इन्वर्शन मेथड ही आज हम करेंगे। तो अब देखें, जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, तो 3x - 2y इज इक्वल टू -6, 5x - 2y इज इक्वल टू -10। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट मैट्रिक्स फॉर्म, इस सिस्टम की मैट्रिक्स फॉर्म, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। तो अभी क्वेश्चन 1 करवाया है फर्स्ट पार्ट, पहले कॉफिशिएंट निकालें जी। 3, यहां पे क्या है -2, 5 -2। पहली मैट्रिक्स होती है कॉफिशिएंट की, दूसरी मैट्रिक्स होती है वेरिएबल की, एक्स वाई वेरिएबल, और ये कांस्टेंट -6 एंड -10। ये मैट्रिक्स फॉर्म लिखती है। अभी लास्ट पार्ट में भी समझाया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर मैट्रिसेस इक्वल हैं, एंट्रीज कंपेयर करेंगे तो यही इक्वेशंस बनेंगी। तो बहरहाल आपको पता लगे मैट्रिक्स फॉर्म कैसे लिखी जाती है, पहले कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, फिर वेरिएबल मैट्रिक्स, फिर कांस्टेंट्स। अब इनको नेम दे दें। हाँ जी, क्या नेम थे जी? इसका नेम क्या रखते थे? ए, कैपिटल ए, इसका नेम कैपिटल एक्स, इसका नेम बी। हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना है, एक्स वाई फाइंड करने हैं। तो हमने एक्स फाइंड करना है, ये ए उधर शिफ्ट करें, ए उधर शिफ्ट करें, ठीक है, ए का बन जाएगा इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब हमने इनवर्स फाइंड करना है, इन्वर्शन मेथड है, ठीक है। जब ए उधर शिफ्ट किया तो ए उलट गया, ए का बन गया इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमने ए का इनवर्स फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, हेयर ए मैट्रिक्स दी हुई है 3, ये तुमने ये वाली ए मैट्रिक्स, -2, 5, -2। पहले फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट, इनवर्स निकालना है, पहले डिटर्मिनेंट और फिर इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट में देखें जी, 3 मल्टीप्लाई बाई -2, डायगोनल इंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, माइनस, फिर नॉन डायगोनल इंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, 5 2 10। तो +10 में से -6 निकालें, अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्शन कर लें, +4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। जो नॉन सिंगुलर होगी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसका हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जहां ए 0 हो जाएगा, वहां पे सोल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो बहरहाल यहां पे पॉसिबल है। तो ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो भाई इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स का फार्मूला, अभी फार्मूला याद कर लें,
1 over a determinant into adjoint of a, 1 over a determinant into adjoint of a, 1 over a determinant into adjoint of a। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 4। अब एडजॉइंट लेते हैं। एडजॉइंट कैसे लेते हैं? इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। -2 इधर चला गया, +3 इधर। अब चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, +2 -5। तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अभी इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना वरना क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है। तो इसको यहीं पे फिलहाल रोक दें। ये इन्वर्स फाइंड हो गया। अब हमने फार्मूला लिखना है। फार्मूला क्या है जी? x किसके इक्वल है? a इनवर्स b। तो स्टूडेंट्स अब इनवर्स की वैल्यू पुट करें। 1/4 -2 2 -5 3। फिर बी मैट्रिक्स लिखें जो कांस्टेंट वाली है, -6 एंड -10। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। भाई वैल्यूज पुट कर दें। ए इनवर्स लिख के बी मैट्रिक्स साथ मल्टीप्लाई करें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाई -6, 2 मल्टीप्लाई बाई -10, -5 सेकेंड रो से मल्टीप्लाई बाई -6, 3 मल्टीप्लाई बाई -10। हाँ जी, माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12, माइनस प्लस माइनस 10 2 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस 6 5 ज़ा 30, माइनस प्लस माइनस 3 10 ज़ा 30। स्टूडेंट ये देख लें जिन्हें मल्टीप्लाई में अभी भी इशू हो तो ऐसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 को इधर मल्टीप्लाई करना है, -2 को -6 से, 2 को -2 बीच में प्लस लगाते हैं डेफिनेशन से। इसको इधर मल्टीप्लाई करें, इसको इधर। सेकेंड रो से जब -5 को -6 से, 3 को -, तो इस सिंप्लीफाई करके अब -20 है प्लस 12 है तो -8, प्लस 30 -30 0 कैंसिल हो गया ना, प्लस 30 -0। अब लास्ट में 1/4 अंदर भेज दें, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 1 ज़ा 8, 8/4, 0 1 ज़ा 0, 0/4। यहाँ पे मैट्रिक्स x आ रही है, ये x आ रही है सारे चलते हुए। अब ये 4 2 ज़ा 8, 0/4 0। और x मैट्रिक्स जो है यहाँ देख लें, x मैट्रिक्स किसके इक्वल? XY। अब कंपैरिजन करें, ठीक है, तो देखें कंपेयर करने पे x की वैल्यू क्या आएगी? -2, y की वैल्यू क्या आएगी? 0। तो ये x और y की जो वैल्यूज आई हैं, x और y की जो वैल्यूज हैं, ये इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। और दोनों इक्वेशन का सेम सॉल्यूशन होगा, ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। तो अगर सॉल्यूशन सेट लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल हैं, पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर y की वैल्यू लिखेंगे, ये ऑर्डर्ड पेयर लगाएंगे, ये वाली ब्रैकेट, फिर सेट में इसे बंद कर देंगे। तो ये 4th पार्ट इज सॉल्व, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम 5th पार्ट देखते हैं। तो 5th पार्ट कर रहे हैं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसको फिर वही मैट्रिक्स फॉर्म लिखें, मैट्रिक्स फॉर्म। इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। फर्स्ट वन राइट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, +3 -2 -6 +4। फिर देन राइट वेरिएबल मैट्रिक्स XY, और उसके बाद कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स को नेम दे दें A X B। पहली मैट्रिक्स का नाम हमेशा A, दूसरी का नाम X, तीसरी का नाम B। फिक्स नेम है दी A X B। अब हमने जो हमारा मेथड है, A उधर शिफ्ट करेंगे तो A इनवर्स B, A उधर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। A उधर ले गए इनवर्स बनेगा,
ठीक है। तो अब देखें ए मैट्रिक्स, हेयर ए मैट्रिक्स क्या है जी, 3 -2 -6 +4, ये वाली ए मैट्रिक्स है जी। अब हम इसका लेते हैं डिटर्मिनेंट, इसका लेते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो देखें जी 3 4 12 माइनस माइनस, ये 2 माइनस प्लस हो गए फिर माइनस है तो माइनस ही आएगा। 12 - 12 0। तो स्टूडेंट्स ये तो बन गई सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स बन गई, सिंगुलर। A is a singular matrix. A is a singular matrix. So its inverse does not exist. भाई इसका इनवर्स मुमकिन ही नहीं है, its inverse does not exist. तो solution set is not possible. Hence solution, इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, solution is not possible. तो इसका हम solution फाइंड नहीं कर सकते। तो माय डियर स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन 1 का करेंगे 7th पार्ट, ठीक है। और इस तरह ये आज आपने इन्वर्स मेथड कंप्लीट करना है, क्वेश्चन 1 के 8 पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। तो देखिए मैंने लिख लिया बोर्ड पे, 2x - 2y = 4 -5x - 2y = -10, ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इन्वर्शन मेथड कर रहे हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द सिस्टम, ये दो इक्वेशंस हैं उनका एक सिस्टम बन गया। हाँ जी याद होगा अब आपको, पहले लिखने हैं कॉफिशिएंट, पहले क्या लिखेंगे, कॉफिशिएंट्स। तो बताएं क्या कॉफिशिएंट है जी, +2 -2 -5 -2। देन राइट वेरिएबल, वेरिएबल कौन से हैं इसमें, x है और y है। वेरिएबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू, फिर ये कांस्टेंट। तो अब हम इनको नेम देंगे, भैया मैं 4th पार्ट करवा रहा हूं, अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इसको क्या नाम रखेंगे, इसका नेम क्या रखेंगे, a, इसका नेम x, इसका नेम b। अब a उधर शिफ्ट करें, a को इक्वल के दूसरा ले जाएं, a उधर जाके बनेगा इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब हमने इन्वर्जन मेथड है, इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है जी। तो हेयर a मैट्रिक्स हमारे पास, a है कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, तो a मैट्रिक्स क्या है जी, 2 -2 -5 -2। तो सबसे पहले तो हम इसका लेंगे डिटर्मिनेंट, याद होगा डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज, प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज, 2 2 4 माइनस माइनस फिर माइनस, 2 माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 2 10 +10, फिर ये माइनस मौजूद है तो -10। तो ये बन गया -14। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया -14, नॉट इक्वल टू 0। तो ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इनवर्स इज पॉसिबल, सॉल्यूशन इज पॉसिबल, इनवर्स पॉसिबल है, सॉल्यूशन पॉसिबल है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए। तो अब फार्मूला जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला इस तरह लिखेंगे हम, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हम इधर नीचे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। लास्ट एक्सरसाइज में ये डिटर्मिनेंट हम इसके नीचे लिखते रहे, ऐसे अलहदा करके लिख रहे हैं, एक ही बात है, तो परेशान नहीं होना। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई, -14।
अब जी एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, इनकी जगह बदल दें। इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज, भाई ये -2 उधर ले जाएं, +2 इधर ले आए, इनके साइन चेंज कर दें। चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज, +2 +5। तो इनवर्स को यहीं पे हमने रोक देना है, अभी इसे अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना, तो ये इनवर्स आ गया। अगर आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाएंगी, क्वेश्चन मुश्किल होता चला जाएगा। इसको यहीं पे रोक दें। अब नाउ अब फॉर्मूला क्या है जी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये फॉर्मूला हमारा। अब इनवर्स लिखें पहले, इनवर्स 1/-14 इंटू -2 मैट्रिक्स लिखें, फिर यहाँ बी मैट्रिक्स लिखें। बी मैट्रिक्स क्या है जी, तो देखें बी मैट्रिक्स 4 - 10। अब करें जी मल्टीप्लाई, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, -2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -2 मल्टीप्लाई बाई 4 +2 मल्टीप्लाई बाई -10, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है जी। 2 4 = 8, माइनस प्लस माइनस, 10 2 = 20, 5 4 = 20, 10 2 = 20, एक माइनस है तो माइनस आएगा, 2 10 = 20, 5 4 = 20। तो अब इसको हम इस तरह से करेंगे, 1/-14, अच्छा जी माइनस का ही 8 है, माइनस का ही 20 है, सेम साइन, दोनों को सम अप कर लें तो -28, 20 और 8 इकट्ठा कर लिया 28 हो गया, +20 -20 0। अब 1/14 को अंदर भेज दें, 28 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 28/-14, माइनस से माइनस कैंसल, 14 2 = 28, 0/-14, 0 से डिवाइड करें मल्टीप्लाई करें, आंसर इज 0। यहाँ पे मैट्रिक्स x मैट्रिक्स लिखेंगे तो उसमें जो वेरिएबल है x y है। अब कंपेयर करें, दो इक्वल है बीच में, कंपेयर करें, x की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो यही आंसर है, यही सोल्यूशन है। तो मज़ीद अगर लिखना चाहें, ज़रूरी नहीं है लिखना, सोल्यूशन सेट लिखेंगे, पहले x की वैल्यू लिखनी है, कॉमा डालना है, फिर 0 y की वैल्यू, ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं इसे, छोटी ब्रैकेट जो हम यूज़ कर रहे हैं, 2 व 0, फिर ये सेट की ब्रैकेट क्लोज करना है। तो ये इसका हो गया सोल्यूशन। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन 7th पार्ट भी कंप्लीट हुआ। टोटल इसमें 8 पार्ट्स, 4 पार्ट्स मैंने करवा दिए, एक में सोल्यूशन नहीं था क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई थी। बाकी मेथड समझ आ गया होगा। रिमेनिंग पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं और आप लोगों ने कोशिश करनी है इन्वर्स मेथड को कंप्लीट करने की। देखिए मैंने 50% वर्क आप लोगों के लिए छोड़ा है, वो आपको होमवर्क बन गया। तो सारे क्वेश्चन मैंने करवाने हैं, तो इस तरह मज़ा नहीं आएगा, आप लोग करेंगे तो आपको आएगा। तो बाकी 4 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। हाँ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, अगर कोई मसला हो रहा है, कोई पार्ट्स आपसे ना हो रहा हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, तो वो फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा, ठीक है। इस तरह से हमारा आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। थैंक यू वेरी मच।